काफ़ी अरसा पहले एक मुल्क पर बहुत खूबसूरत बादशाह की हुकूमत थी। उस बादशाह का नाम माइडस था। उस बादशाह के पास बेहिसाब सोना था, जिससे वो शहरों के शहर खरीद सकता था। वो अपने सोने को जान से भी ज़्यादा चाहता था। किसी को भी नहीं पता था कि उसके पास इतना सोना कहाँ से आता है। बादशाह अपना सारा सोना महल के तहखाने में रखा करता था। वो हर रोज़ वहाँ जाता और सोने की अशर्फियाँ और सोने की ईंटों को गिनता था। रानी बादशाह की इस हरकत को देखती और उसका मजाक उड़ाती थी और कहती, बादशाह सलामत, रोज़ रोज़ अपना सोना मत गिनिए। क्या हुआ अगर ये कुछ घट भी गए तो? बादशाह कहता, आप इस तरह मजाक कैसे उड़ा सकती हैं? आपको अंदाज़ा भी है कि ये सोना कितना बेशकीमती है। ज़रा गौर से देखिए इस हार को जो आपने पहना है। क्या ये खूबसूरत नहीं है? देखिए कितना चमक रहा है ये। रानी बोली, जी हाँ, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। भले ही ये बेशकीमती हो, मगर हमारे लिए खुशियाँ तो नहीं खरीद सकते। बादशाह बोला, ये मेरे लिए खुशियों का बाअस है, तुम कभी नहीं समझोगी। भला इससे भी खूबसूरत कोई चीज़ हो सकती है दुनिया में? रानी बादशाह की बात से इत्तेफाक नहीं करती थी, मगर वो जानती थी कि बादशाह से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बादशाह की सोने की चाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसको सोने से इतनी मोहब्बत थी कि उसने अपनी बेटी का नाम मैरी गोल्ड रख दिया। मैरी गोल्ड बहुत ही जिंदा दिल थी, हर छोटी चीज़ में खूबसूरती देख लेती थी। वो हमेशा अपने अब्बा से कहती, अब्बा जान, ये देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं, देखिए शबनम कैसे घास पर चमक रही है। बादशाह कहता, फिर भी ये सोने जैसा चमकदार नहीं है बेटा, आप नहीं समझोगी। अपनी माँ की तरह मैरी गोल्ड भी नहीं समझ पाई कि सोना फूल से ज़्यादा हसीन कैसे हो सकता है। यूं ही वक्त गुजरता गया। अब बादशाह अपना ज़्यादातर वक्त अकेले तहखाने में गुजारने लगा। वो अपने सोने को बार बार गिनता और गिनता ही रहता था। एक दिन सिपाही बादशाह की मुलाकात कराने के लिए एक अजनबी शख्स को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। वो शख्स बहुत ही सादा सा लिबास पहने हुए था। बादशाह ने यह भी देखा कि उसके पैरों में कोई भी चप्पल नहीं थी। बादशाह ने पूछा, कौन है ये शख्स? आली जाह, ये शख्स हमें सड़क पर भटकता मिला। उसने कहा कि मैं भटक गया हूँ, मेरे पास रहाइश की कोई जगह नहीं। हो सकता है कि ये आदमी हमारे शहर का ना हो। तुमने कहाँ ये भटक गया है, उसके रहने का इंतज़ाम करो और जब तक उसका घर ना मिल जाए ये हमारा मेहमान रहेगा। दिन गुजरते गए। बादशाह सिर्फ इतना जानता था कि खामोश बूढ़ा शख्स एक अजनबी है। बादशाह को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये जंगल के जिन का दोस्त है। बहरहाल उस शख्स का सही तरीके से ख्याल रखा गया। उसे सब कुछ मुहैया हो जाता जिसकी वो मांग करता। कुछ हफ्तों के बाद सिपाहियों ने उसके घर का पता लगा लिया। उस मेहमान का अपने घर रुखसत होने का वक्त आ गया। उसी रात बादशाह तहखाने में सोना गिनने में मसरूफ़ था। तभी अचानक वहाँ जंगल का जिन्न नमूदार हुआ। बादशाह उसे देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? जिन बोला, मैं जंगल का जिन हूँ माइडस। आप मेरे नाम से कैसे वाकिफ़ हैं? बादशाह और ज़्यादा हैरान होकर बोला, क्या आप मेरा सोना चुराने आए हैं? जंगल का जिन हंसा और बोला, मैं सोने का क्या करूँगा, ये मेरे किसी काम का नहीं। मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूँ। किस बात का शुक्रिया? वो बूढ़ा शख्स मेरा दोस्त है जिसका तुमने बेहतरीन ख्याल रखा है। मैं तुम्हारी मेज़बानी से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी कोई एक ख्वाहिश पूरी करने आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बादशाह को अपने कानों पर मानो भरोसा ही नहीं हो रहा हो कि वो कुछ भी मांग सकता है और वो जानता था कि उसे क्या चाहिए। वो बोला, मुझे सोने से भरा एक जहाज़ चाहिए। नहीं, सोने से भरा हुआ पूरा घर चाहिए। नहीं, ये भी काफ़ी तो नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या चीज़ खुश रख सकती है। मुझे सोने की छुवन दे दो। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊँ वो खालिस सोना बन जाए। जिन्न बोला, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने का वादा करता हूँ।
कल जैसे ही सूरज तुलू होगा, जिस चीज़ को भी तुम हाथ लगाओगे वो खालिस सोने में तब्दील हो जाएगी। पर याद रखना बादशाह, तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हें खुश नहीं रख पाएगी। सोना सारी खुशियाँ नहीं खरीद सकता। बादशाह हंसा और दिल ही दिल में बोला, इस जंगल के जिन को सोने की कीमत का पता चलेगा, इसको कुछ इसके बारे में मालूम भी नहीं होगा। मैं अब सारी दुनिया का सबसे अमीर और खुशहाल शख्स बन जाऊंगा। बादशाह खुशी के मारे सारी रात सो नहीं पाया। वो शिद्दत से सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। सुबह हुई, बादशाह बहुत बेताब था ये जानने के लिए कि उसके छूने से चीज़ें सोने में तब्दील होती हैं या नहीं। उसने अपने बिस्तर को हाथ लगाया तो वो सोने में बदल गया। फिर बादशाह हर उस चीज़ को छूने लगा जहाँ तक उसका हाथ जा सकता था। अब मुझे अपना सोना छुपाने की ज़रूरत ही नहीं, बादशाह बड़बड़ाते हुए बोला। चलो बाहर चलते हैं, पूरी जगह को सोने में तब्दील करते हैं। बादशाह बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया और वो हर चीज़ को छूता जाता और वो सोने में बदलती जाती। फिर वो बाग में जा पहुंचा और हर एक पेड़, दरख्त और पौधे को छूकर उसने सोने का बना दिया। मैं जगह जगह भागकर थक गया हूँ। मेरे पास पूरी सल्तनत बाकी है सोने में बदलने के लिए। मुझे अपनी सल्तनत को दिखाना होगा कि मैं किस तरह हर चीज़ को सोने में तब्दील कर देता हूँ। लेकिन अभी मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खा लेता हूँ। बादशाह ये कहता वहाँ वापस महल आ गया। दस्तरख्वान पर बहुत से खाने सजे हुए थे सिर्फ बादशाह के लिए, और जैसे ही उसने पानी पीने के लिए गिलास को हाथ लगाया तो वो सोने में बदल गया। बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हो गया। उसके अंदर का पानी कहाँ गया? मुझे बहुत प्यास लगी है। उसने जैसे ही खाने के लिए किसी चीज़ को हाथ लगाया तो वो भी सोने में बदल गई। अब बादशाह बहुत ही खौफजदा हो गया। वो डरा हुआ सहमा हुआ। ओह, अब मैं क्या खाऊंगा? मुझे सख्त भूख लगी है। मैं सोना खा और पी तो नहीं सकता। क्या दुनिया का सबसे अमीर बादशाह भूख से मर जाएगा? बादशाह बहुत गमगीन हो गया। वो वहाँ रखी सारी ग़िज़ा को देखता रहा जो सोने की बन चुकी थी और अब उसके किसी काम की नहीं। तभी उसकी बेटी बाहर से दौड़ती हुई अंदर आई और इससे पहले कि बादशाह कुछ सोच पाता, उसकी बेटी दौड़ती हुई उसके गले लग गई और जैसे ही बादशाह ने उसे दूर करने के लिए हाथ लगाया तो वो भी सोने में बदल गई। नहीं मेरी गोल्ड, मेरी बेटी, ये कहते हुए बादशाह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी गोल्ड अब एक चमकदार खूबसूरत मुजस्समे में तब्दील हो चुकी थी, जो खूबसूरत था मगर बेजान था। वो हिल डुल नहीं सकता था। बादशाह ये देखकर परेशान हो गया। उसकी अजीज़ बेटी उसके पास होकर भी उसके साथ नहीं थी। वो नहीं, ये मैंने क्या किया? मेरी गोल्ड, मुझे इस तरह की खुशी नहीं चाहिए। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा। वो शहर जाने की तरफ दौड़ा ताकि वो जंगल के जिन्न से मदद ले सके। उसने तहखाने में पहुंचकर ज़ोर ज़ोर से जिन्न को पुकारना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों बाद वहां जंगल का जिन्न नमूदार हुआ और बादशाह को मुखातिब होकर बोला, क्या मसला है बादशाह सलामत? तुम निहायत ही गमगीन नज़र आ रहे हो। अभी तो कुछ ही वक्त गुजरा है तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा होए। क्या तुम्हारी कोई दूसरी ख्वाहिश है? तो खुदाया, मैं आपके सामने माफ़ी की भीख मांगता हूँ। ऐसी खुशी किसी काम की नहीं जो मुझे मेरी बेटी से जुदा कर दे। मैं इन चीज़ों का क्या करूँगा जो खालिस सोने की बनी हैं? मैं उन्हें खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता। मैं सोने के पानी का क्या करूँ जो मेरी प्यास नहीं बुझा सकता? मेरी असली खुशी तो मेरी बेटी है, पर अब वो कुछ बोल नहीं सकती। मैं ऐसे खालिस सोने का क्या करूँ जिसने मेरी बच्ची की मुस्कान छीन ली? मेहरबानी करके मेरा सारा सोना ले लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, बस मेरी बेटी मैरी गोल्ड मुझे लौटा दीजिए। मैं अब समझ गया हूँ, सोना सारी खुशियों को नहीं खरीद सकता। जिन बादशाह की बात सुनकर बोला, अय बादशाह, तुमने आज एक असल हकीकत समझ ली। सोना एक दिन चला जाएगा। इंसान के लिए ज़रूरी है वो है सच्चा प्यार और अपनों का अपनापन जो कभी नहीं मरता। ये कहकर जिन ने बादशाह को पानी से भरी एक बोतल दी और कहा, ये बोतल जादुई पानी से लबरेज है। इसके कुछ कतरे उन चीज़ों पर छिड़क दो जो सोना बन चुकी हैं। जादुई पानी से वो चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। बादशाह ने जिन्न से वो बोतल ली और बोला, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बादशाह जादुई पानी को लेकर अपनी बेटी के पास भागा दौड़ा हुआ पहुंचा और जल्दी से कुछ कतरे अपनी बेटी पर छिड़क दिए। कतरे पड़ते ही मैरी गोल्ड में जान आ गई। बादशाह ने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। अब्बा जान, यहाँ क्या हुआ था?
कुछ नहीं मेरी बच्ची, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर बादशाह ने कुछ कतरे खाने की उन अशिया पर डाल दिए जो सोने की बन चुकी थी। फिर वो अपनी बेटी को लेकर बादशाह बाग में गया और उस जादुई पानी के कतरे दरख्तों और पौधों पर डालने लगा। बादशाह ने पहली बार कुदरती मनाजिर को दिल से महसूस किया। सारी चीज़ों को अपनी असली कुदरती शक्ल में तब्दील करने के बाद बादशाह अपनी बेटी और बीवी के साथ नाश्ते की मेज़ पर रखी वो खाने की चीज़ें खाने लगा जो वहाँ मौजूद थीं। इससे पहले बादशाह को नाश्ता इतना लजीज, जायकेदार, मज़ेदार पहले कभी नहीं लगा था। उसने बहुत सा पानी पिया और अपनी प्यास को बुझाया। बादशाह की बेटी और उसकी बीवी दोनों इस नज़ारे को देखकर हैरान हो रही थी। अब बादशाह ने सोना गिनना बंद कर दिया था। उसने तहखाने में जो सोना महफूज कर रखा था वो अब अपना वक्त अपनी बेटी और बीवी के साथ गुजारने लगा। अब वो अपने इतराफ मौजूद छोटी से छोटी चीज़ों का लुत्फ़ उठाने लगा। अब वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन चुका था। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंसान चाहे जितनी कमाई कर ले, लेकिन दरअसल खुशियाँ तो उसे अपनों से ही मिलती है, किसी सामान से नहीं, ना ही सोने से, ना ही चांदी से। पैसा इंसान के लिए ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन वो हर तरीके से खुशी नहीं दे सकता। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।